नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके? हाल तो बढ़िया ही होंगे। आज हमें दो न्यूज़ सुनने को मिले। एक तो भाई क्रिकेट में भारत की जीत हुई पाकिस्तान के मुकाबले, दैट वाज अमेजिंग। नेक्स्ट न्यूज़ ये है जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी कि नोएडा में ट्विन टावर नाम का कोई अपार्टमेंट था, बिल्डिंग था, जो कहो उसको तोड़ दिया गया, लिटा दिया गया, धराशायी कर दिया गया। इसके बारे में जल्दी से हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे A to Z। तो आइए शुरू करते हैं, चलिए। सो द थिंग इज कि इसे ट्विन टावर्स बुलाया जाता है, जिनका नाम है एपेक्स एंड सियान। अब सियाने बोलूं सियान बोलूं, आई डोंट नो, आपकी मर्जी। ठीक है, इसे बनाया था सुपरटेक ने। ये था नोएडा में सेक्टर 93A में। इस तोड़फोड़ की वजह से 1000 करोड़ का लॉस हुआ है, जैसा कि मैं ऑनलाइन जितने भी जो ये संख्या जुटा पाया हूं। एंड 20 करोड़ इसे फोड़ने में लगे। कुछ सोर्सेस कह रहे हैं 18 करोड़ लगे हैं, तो वही आसपास की बात है। तो ये चीज़ है, तो मतलब टेक्निकली 1020 करोड़ की लग गई। अच्छा जी, अब इसके थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, क्या सीन है। सो 2004 में ये पूरा जो सोसाइटी है, इसके प्लान को प्रपोज किया गया था। एंड नोएडा अथॉरिटी ने 48,263 स्क्वायर मीटर्स लैंड अलॉट किया। ठीक है, 2005 में नोएडा अथॉरिटी ने ये पूरा जो सोसाइटी था, इसे एमरल्ड कोर्ट कहते हैं। सो 14 टावर और हर टावर में ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर्स सैंक्शन किए। ठीक है, तो ये 2005 की बात है। 2006 में जो सुपरटेक को जो लीज्ड एरिया था उसको बढ़ा दिया गया। पहले अराउंड 48,000 स्क्वायर मीटर्स था, अब ये 54,819 पॉइंट समथिंग स्क्वायर मीटर हो गया। तो मतलब एरिया बढ़ा दिया गया। एज पर NBR 2006 कोई रूल होता है यार नोएडा अथॉरिटी का। सो जिसके वजह से अब ये क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो अब सुपरटेक को ये अलाउ मिल गया कि भाई अब आप 2 और बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर था ना टोटल, 2 और जोड़ सकते हैं हर बिल्डिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ है। 2012 में नोएडा अथॉरिटी ने अपने इस प्लान को रिव्यू किया, एक नया प्लान बनाया जिसमें ट्विन टावर्स को 40 फ्लोर्स अलाउड किए गए। तो भाई बन गए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई तोड़ो इसे, फोड़ो, लिटाओ इसको। ठीक है, रीजन क्या था कि जितनी भी सारी बिल्डिंग्स थी सोसाइटी में, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम थी, बहुत कम। मतलब जितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए रिक्वायर्ड, उससे बहुत कम थी। तो ये तो एक मेन रीजन था इसको तोड़ने का। दूसरी बात यह है कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के चेंजेस करने से पहले फ्लैट ओनर्स जो होते हैं, जो रह रहे हैं उस अपार्टमेंट में पहले से, उनसे आपको कंसेंट लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब उन बेचारों ने जब फ्लैट लिया था तब सोसाइटी का शेप कुछ और था, उसका सेटअप कुछ और था, ग्रीन एरिया कहीं और था, ये वो। अब वो चेंज हो गया, उनका रहने का लाइफस्टाइल, वो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया। तो क्या अब वो उसको कंसेंट देते हैं या नहीं देते? तो ये कंसेंट लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया, विच इज़ ऑल्सो वायलेशन। तो ये भी एक चक्कर है। अच्छा, अब न्यूज़ 18 की माने तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि सुपरटेक एंड नोएडा अथॉरिटी के बीच में कुछ झोल हुआ है या साठ घाट समझ लो, जो भी कह सकते हैं, ये भी हुआ है। तो अब भाई सीन ये है कि आप अपने खर्चे पे, सुपरटेक को बोला है, अपने खर्चे पे भाई से तोड़ो और जगह बनाओ। तो आज तोड़ दिया। तो इन बेचारे ट्विन टावर्स की यह कहानी थी। ठीक है, एंड अब अगर देखा जाए तो ये स्टोरी कुछ कुछ वैसी लगती है। रजनीकांत जी की एक मूवी देखी थी मैंने 12th क्लास में, शिवाजी। तो उन्होंने भी अपने प्लान प्रोजेक्ट्स अप्रूव कराने के लिए कई सारे हाथ गर्म करवाए थे। एंड उसके बाद फिर जो कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो करप्शन है, ये जो आप बनवाना चाहते हो भाई ये बंद करवाओ। पैसे भी गए,
जो गर्म करवाने के लिए पैसे दिए थे वो भी गए, पूरा प्लान, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी बिल्डिंग सब लुट गई। तो उस कारण वो तबाह हो गए थे उस फिल्म में। काफ़ी तक स्टोरी ऐसी मिली जुली है। तो मेरे ख्याल से यार देखो, ये एक बहुत ही तगड़ा सबक है कि रूल्स में ही रहा करो, इससे लोगों को भी परेशानी नहीं होती, आप भी चैन की नींद सो पाते हैं। आई नो ये बड़े बिजनेस वाले थोड़ा रिस्की माइंडसेट के होते हैं कि रिस्क लेंगे तभी तो इश्क है, बट देखो आज आपने चला लिया, 10 साल बाद पता नहीं कौन आ जाए गद्दी पे और बजा के रख दे आपकी। और वही हुआ, इतने हजारों करोड़ तो नहीं है, 1000 करोड़, एक करोड़ बोलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है कि भसड़ हो गई है ना। एंड पैसे तो आपके ही लगे। नोएडा अथॉरिटी पता नहीं क्या हो गया, बंदा है भी या नहीं, किसके साथ हुई किसे पता, ज़्यादा से ज़्यादा भाई तबादला कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, उसका क्या है। उसने अपनी सेविंग या कुछ कर ली होगी, वो चीज़ न्यूज़ में अभी तक आई नहीं है। देखते हैं हुआ नहीं हुआ, किसको क्या पता, क्या खबर। पर देखो अभी तो फिलहाल 1000 करोड़ के लग गए, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ थी। बाकी अब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, चलो उनको थोड़ी शांति मिली। मैंने थोड़े से वीडियोस फोटोज़ वगैरह देखे हैं, तो भाई मतलब वहाँ के फ्लैट्स, उनके रेट करोड़्स में है, ठीक है। और अगर आप मतलब इतने पैसे दे के अगर आपको मतलब चूहों की तरह रहना पड़ रहा है कि बिल्डिंग मतलब बिल्कुल पास पास है और बहुत ही भसड़ सा हो रखा है, तो ये तो बड़ी मतलब शर्मनाक बात है। इट्स नॉट अ गुड लाइफ, है ना। पैसे दो तो वो आउटपुट मिलना चाहिए, स्पेशली मतलब नॉर्मल पब्लिक को। तो ये तो था इसका वर्डिक्ट, एंड देखते अब क्या हुआ। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार क्यों तोड़ दिया, इसको स्कूल बना देते, इसको ये बना देते, किसी और काम में लगा देते वगैरह वगैरह। ये बात भी एक तरह से सही है, क्योंकि 1000 करोड़ बेसिकली वेस्ट हो गए। वैसे वेस्ट तो नहीं हुए यार, किसी चीज़ पे खर्च ही हुए हैं। कहाँ खर्च हुए? सामान खरीदने में, रोड़ा मिट्टी, जितने भी मतलब ये वर्कर्स थे उनकी सैलरी में, उनकी मतलब वो दिहाड़ी में, इसमें लगे हैं। तो उन बेचारों के जेब में भी थोड़ा पैसा गया, ठीक है। तो पूरी तरह से तो वेस्ट नहीं हुआ, बट हाँ सामान कितना सारा वेस्ट हुआ, इतनी एनर्जी, इतना टाइम, कुछ ना कुछ तो, भले हमारा नहीं है, भले सरकार का नहीं है, भले कोर्ट का नहीं है, टाइम पैसा, बट किसी का तो गया ना। तो उसको मेरे ख्याल से यूटिलाइज किया जा सकता था, बट आई डोंट नो। देखो ये पर्सपेक्टिव का मैटर होता है। जो बंदा वहाँ पे रह रहा है फ्लैट खरीद के, अब उसकी लाइफ तो झंड होगी ना। वो जो सोच के एक लाइफस्टाइल इमेजिन करके वहाँ पे रहने के लिए आया था, उसको वो नहीं मिल पाई। तो उसका ही पर्सपेक्टिव है एक, है ना, कि भाई तुमने मेरे मुंह पे यार एक 40 फ्लोर की भाई तुमने बिल्डिंग खड़ी कर दी। जो कि पहले जब मैंने फ्लैट लिया था तो मुझे जो एक मैप दिखाया गया था, ब्लूप्रिंट, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये भी गलत बात है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो देखो इसमें किसी ना किसी तो बजनी थी, और थोड़ा सा मतलब नेगेटिव प्रैक्टिस में जाओगे तो रिस्क होता है। इश्क भी है तो रिस्क भी है, और रिस्क के नेगेटिव पार्ट भी है, और यहाँ पे अब नेगेटिव ही हुआ है। तो मतलब एक जगह मतलब वहाँ पे रहने वालों के लिए दिल खुश है मेरा कि भाई ठीक है, और आपका जो एरिया है वो थोड़ा बहुत कुछ बेटर हो गया है, जैसा आप सोच के, जैसा आपने फ्लैट लिया था। बट ये भी है कि यार एक अच्छी चीज़, इतनी लंबी 40 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो धड़ाशायी हो गया, कोई यूज़ नहीं हुआ, पूरा वेस्ट, टोटल वेस्ट। आई नो अपना वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हुआ ना, जिसको कहीं यूटिलाइज किया जा सकता था। अब ये देखो यार, ये तो गुड वर्सेस राइट की बात हो गई, या फिर एक ग्रे शेडेड हो गया कि आप कौन सा ग्रे चूज़ करोगे। ये ब्लैक एंड वाइट वाली चीज़ है ही नहीं। तो जिनको बुरा लग रहा है लगाते रहो, जिनको सही लग रहा है सही लगाते रहो, ठीक है। जो होना था वो हो गया, टाटा बाय बाय। इट्स अ बिग लेसन फॉर द अथॉरिटी एंड फॉर द बिल्डर्स ऑल्सो, जो मैल प्रैक्टिस में इंटरफेयर करते हैं, मतलब लिप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ हेल्प हुई होगी, या आपकी जो अंदर जो भड़ास है, जो एक ललक है जानने की, वो सेटिस्फाई हुई होगी। सो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ही आलतू फालतू बातें करते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। कुछ कमेंट कर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं तो ABCD लिख दो, या फिर जय श्री राम तो लिख ही सकते हो यार, सबको अच्छा लगेगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्ते।